नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। पहला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने, अचलगढ़ दुर्ग के वीरान खंडरों को देखकर किस विद्वान ने लिखा है कि इन भग्नावशेषों के ढेरों के बीच में खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाएगा। ये कथन अचलगढ़ के दुर्गों के बारे में किसने कहा दोस्तों? गौरीशंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास या जॉर्ज थॉमस। और आजकल एग्जाम में ऐसे कथनों वाले सवाल अक्सर पूछे जाने लगे हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता भी इनको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ है? 1782 में कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह शब्द किसने कहे? आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कथन किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो दोस्तों परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने ये कथन कहा है। और ये घटना कब की है दोस्तों? जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था। और रणथंभौर पर शासक कौन था? हमीर देव चौहान थे। ठीक है, और उन्होंने मोहम्मद शाह और के हबरू को शरण दे दी थी। और इसी कारण यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में संघर्ष होता है। और जब हमीर देव चौहान की पराजय हो जाती है, रणथंभौर दुर्ग में साका हो जाता है, तब उसके बाद अबुल फजल ने, यहाँ पे मैंने अबुल फजल गलत बोला है, अबुल फजल नहीं होगा, अमीर खुसरो होगा दोस्तों। ठीक है ना, सी ऑप्शन, अमीर खुसरो होगा, अबुल फजल नहीं होगा। अमीर खुसरो ने क्या कहा कि आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर सरोवर, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल नामक ऐतिहासिक स्थल किस दुर्ग में स्थित है? तो ओखा रानी के महल के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये ओखा रानी का महल, सावन भादो झील, ये कहाँ पे है? अचलगढ़ दुर्ग में है। और ये अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे आता है? सिरोही में आता है दोस्तों। और ये ओखा रानी महाराणा कुंभा की रानी का नाम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भंवरातल नामक स्थान किस दुर्ग में स्थित है? भंवरातल नामक स्थान बसंतगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर? तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा अचलगढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, बेसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धन्ना और भीवा की छतरियां राजस्थान के किस दुर्ग में बनी हुई है? ठीक है, मामा भांजे की छतरी भी इसको कहते हैं। ये है बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जोधपुर को ही हम क्या कहते हैं? ब्लू सिटी भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, नीली नगरी, ब्लू सिटी, जोधपुर को ही कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दुर्ग की कौन सी श्रेणी है जिसके चारों ओर ईंट पत्थरों से निर्मित दीवार का परकोटा होता है? उस दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? पारीख, पारिद, धानवन या सहाय? देखिए, दुर्ग के चारों तरफ अगर ईंट पत्थरों से निर्मित दीवार होती है तो हम उसको रखते हैं पारीख की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पारीख नहीं, एक सेकंड, पारीख नहीं होगा, पारिद होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन, पारिद दुर्ग। और पारीख दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, राजस्थान के किस दुर्ग में शेरे राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध
जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था दोस्तों, शेर राजस्थान के नाम से। जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जय नारायण व्यास को तो रखा गया था इनको सिवाना दुर्ग में, और सिवाना दुर्ग का निर्माण दोस्तों 10वीं सदी में वीर नारायण परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का भी यहाँ पे अटैक हुआ था। 1308 से लेके 1310 का समय मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, और वो दुर्ग है हमारा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है दोस्तों। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे नाम आता है जैसलमेर का, और यही एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे खेती भी की जाती है। मैसा के पठार पे स्थित है दोस्तों ये दुर्ग। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त खजाने के संदेह के आधार पर राजस्थान के किस दुर्ग की खुदाई 1975-76 में इंदिरा गांधी द्वारा करवाई गई थी? और ये दुर्ग कौन सा है? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ या भटनेर दुर्ग। सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान के किस दुर्ग में 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण से भयभीत होकर हिंदू स्त्रियों ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था? तो सही आंसर क्या होगा? भटनेर दुर्ग। और ये भटनेर दुर्ग कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में आता है दोस्तों। और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करिए, वहाँ लोक देवताओं से संबंधित, मंदिरों से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी आरएस के लिए और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रीट लेवल 1st, 2nd, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। और ये प्लस के फीचर्स हैं जहाँ पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, विभिन्न बैच कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए भी प्लस कोर्सेज अनअकैडमी पर उपलब्ध है। ठीक है। तो जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप एंटर करें विशाल36, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पर, और फ्री क्लास को अनलॉक भी कर सकते हैं इस कोड से। धन्यवाद।